इसको लेकर ये भारती साहब जो है वो बड़े ही विचलित हो चुके हैं। अब जब विचलित हो चुके हैं तो उन्होंने ट्वीट किया वैसा, तो ट्वीट आप देखिए, तो आप स्क्रीन पर भी देखेंगे और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और लिखा है किसको, उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय को और सीधा टैग किया है नरेंद्र मोदी साहब, और लिखा है, ये पहला जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप जैसे पूरी बातचीत को आप गौर से सुनिए। लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर करवाई है। इस एफआईआर का इन सारे हैंडलों पर जो प्रभाव पड़े, परंतु यह आप भी याद रखिएगा, आप भी मतलब कौन, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं अजीत भारती साहब, ये सब हो चुका है, पर यह आप भी याद रखिएगा कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। मतलब अब सवाल होता है ना भाई, हम देखते हैं कि यार मामला कुछ यहाँ पे हुआ, राहुल गांधी को पता नहीं कितनी एफआईआर हो चुकी है। गुजरात का तो एग्जाम्पल है कि उनका तो उनको तो ये की सांसद जो है वो छीन ली गई थी। तो ये जो इनकी बिल्ली है, अब वो उस तरफ मुंह घुमा के म्याऊं कर रही है जोर से, और कह रहे कि ये कानून को हथियार बनाने में, अच्छा शब्द भी बहुत सोच समझ के, ये कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है। यदि सीजेआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर किसी ने टिप्पणी की भी है, तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? तो राहुल गांधी या तो दूसरे ऐसे 50 केस है, उनमें भी जो है दूसरे राज्यों में इसका क्या लोकस हो सकता है, लेकिन अब वो यहां पूछ रहे हैं क्योंकि उन पर ये बात जो है वाकई उलट के उन पे आ रही है। क्या मैं पंजाब में हूं? क्या गवई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है, या केवल यह कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? ठीक है, इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और सवर्णों के नरसंहार की खुली धमकियां दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर से वकील सवर्णों के चमड़ी के जूते बनवाने की बात कर रहा है, और साथ ही वह अपने दलित होने की भी चर्चा करता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की चक्की में यदि, ये भी इंटरेस्टिंग है, राजनीतिक व्यवस्थाओं की चक्की में यदि आपको इस तरह से पीसते लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनकी संख्या से आपको या आपकी पार्टी को असर नहीं पड़ता, तो एक बार बोल दीजिए। ये प्रधानमंत्री को कह रहा है अजीत भारती, ठीक है। यदि आप सीजेआई पर बोल सकते हैं तो सवर्णों के नरसंहार की बात पर आपकी पूरी पार्टी से कोई भी बोलने वाला क्यों नहीं है? तो हो रहा है ना सही म्याऊं? क्या सारे सवर्ण आत्मदाह कर लें या लिखना बोलना छोड़ दें? ये भाई श्री अजीत भारती जो कि ना भाषा की कभी मर्यादा रखते हैं, ना कोई संयम रखते हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या कोई भी हो, वो माँ बहन की जो निम्न स्तर की गालियां होती हैं वो भी बिल्कुल जो है धड़ल्ले से दे देते हैं। अब जबकि उन पर वो कानून जिसको हथियार बनाने में मोदी साहब ने बड़ी भूमिका निभाई है, जब उन पर लागू हो रहा है, तब ये जो है ये बिल्ली घूम के अब वो अपने ही मालिक को कह रही है कि म्याऊं, उससे हम ये हमको बड़े बड़े सिखाते थे कि गधे के ना आगे रहना चाहिए ना पीछे रहना चाहिए। गधा अगर मोड़ देंगे कभी काट लेंगे 10 लोगों से, और अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो पीछे से लात मार देगा। उसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि शेर की सवारी नहीं करनी चाहिए, जब तक की तब तक की, और जब उतरे हो सकता है कि आपको खा जाए। और यही बात होती है जब आपकी बिल्ली आप ही को म्याऊं करने लगे तब। लेकिन अब मैं कहा ना मैंने कि समय का पहिया, और मैं देख रहा हूं घूम रहा है, और घूमते घूमते उस जगह पे आ रहा है जहां से वो शुरू हुआ था।
तो बिल्कुल आपको ये पूछना है कि ये मोदी साहब को तो याद होगा कि जब अडवाणी साहब को भी यही महसूस हुआ कि मेरी बिल्डिंग मुझे ये मेरी बिल्डिंग और मुझे को मिला, तो वो तो अडवाणी साहब को सबसे पहले अनुभव हुआ था उस बात का। बताइए आप सर। वैसे तो मोदी साहब की शुरुआत गुजरात से, तो गुजरात की बात करनी पड़ेगी। मोदी साहब जब यहाँ पे गुजरात में थे तब भारतीय जनता पार्टी की पहली गवर्नमेंट 1995 में बनी, केशुभाई सीएम बने, तो उनका सत्ता समारंभ था संस्कार केंद्र यहाँ पे जो है पालड़ी में है, जो वहाँ पास में म्यूजियम भी है, तो वहां पे इनका ये किया गया था सरकार समारंभ। तो इसमें अडवाणी भी हाजिर थे। तो उसी समय हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी साहब अपने 20-30 कार्यकर्ताओं को लेके आगे 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 जा रहे हैं, और वहां गेट से शुरू होता है स्लोगन शाउटिंग कि हमारे नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो तब तक ये हमारे अडवाणी साहब ने उनको बहुत अच्छी तरह से रखा। तब उनको समझ में नहीं आया कि ये सामने जो आ रहे हैं वो बिल्ली है, मुझे म्याऊं करने वाली है, तब समझ में नहीं। मगर तब से शुरू हुआ कि अडवाणी को वो चैलेंज कर रहे हैं, केशुभाई को भी चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज इसलिए कर रहे थे तब उन्होंने कभी बताया नहीं, मगर ये जो इंसिडेंट है वो बता रहा था कि नरेंद्र मोदी अगले दिनों में कुछ ना कुछ बनने वाले हैं। उनके मन में थी योजना, पूरी योजना थी कि सीएम बनना है, पीएम बनना है, क्या बनना है। तो शुरू वहां से होता है, मगर हमारे अडवाणी साहब नहीं समझे। इनके बाद क्या इनकी हालत हुई वो अभी हम जानते हैं। तो ये मेरी भी मुझे फिर मैं जाता हूँ ओरिजिनल उस पॉइंट पे आता हूँ। आप सबको अगर याद हो तो 2013 में शायद 12 या 13 में, 12 के एंड में, यानी विधानसभा चुनाव तो शायद हो चुके थे मेरे ख्याल से, वो जो अडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली थी, जन चेतना यात्रा, याद है आपको? तो शायद 13 में थी, 13 में, हाँ, वो पूरे हिंदुस्तान में थी, लेकिन उस यात्रा को कोई याद नहीं करता, क्योंकि वो यात्रा पूरी तरह से पूरे देश में किसी ने फ्लॉप करवा दी। ठीक है, वही दिल्ली थी जिसने फ्लॉप करवा दी, और मुझे वो दृश्य याद है, मैं था उसको कवर करने के लिए अहमदाबाद के। अच्छा, आप गुजरात में आएंगे तो गुजरात में यात्रा का रूट अडवाणी साहब के हिसाब से नहीं बन रहा था, आप समझे मेरी बात? सोमवार के लिए, और वो दौर था जो इस यात्रा के चलते अडवाणी अपने आप को पीएम इन वेटिंग एक बार फिर से जो है वो प्रस्तावित करना चाहते थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज़ बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।